हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जिमा किस वक्त होना चाहिए। जिमा के लिए दिन की बनिस्बत रात का वक्त ज़्यादा अच्छा है और इस्लामी महीनों के एतबार से पहली और 15वीं और आखिरी रात के अलावा बकिया रातों में ये फेल करना चाहिए, क्योंकि रवायात से मालूम होता है कि इन 3 रातों में शयातीन ज़मीन पर ज़्यादा फैलते हैं और हफ्ते के एतबार से जुम्मा की शब में बाज़ फ़क़हा ने जिमा को मुस्तहब लिखा है और शब में भी शुरू हिस्से की बनिस्बत शब का आखिरी हिस्सा ज़्यादा मुनासिब है कि रात के इब्तिदाई हिस्सों में सो लिया जाए ताकि दिन भर की थकन से राहत मिले और मुकम्मल सुकून हासिल हो। और एक फ़ायदा ये भी है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा ही जनाबत नापाकी में गुजरेगा, अलबत्ता रात का इतना आखिरी हिस्सा भी ना हो कि फिर दोबारा आराम का वक्त ना रहे, कुछ देर उसके बाद भी आराम कर लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिमा किस वक्त होना चाहिए। जिमा के लिए दिन की बनिस्बत रात का वक्त ज़्यादा अच्छा है और इस्लामी महीनों के एतबार से पहली और 15वीं और आखिरी रात के अलावा बकिया रातों में ये फेल करना चाहिए, क्योंकि रवायात से मालूम होता है कि इन 3 रातों में शयातीन ज़मीन पर ज़्यादा फैलते हैं और हफ्ते के एतबार से जुम्मा की शब में बाज़ फ़क़हा ने जिमा को मुस्तहब लिखा है और शब में भी शुरू हिस्से की बनिस्बत शब का आखिरी हिस्सा ज़्यादा मुनासिब है कि रात के इब्तिदाई हिस्सों में सो लिया जाए ताकि दिन भर की थकन से राहत मिले और मुकम्मल सुकून हासिल हो। और एक फ़ायदा ये भी है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा ही जनाबत नापाकी में गुजरेगा, अलबत्ता रात का इतना आखिरी हिस्सा भी ना हो कि फिर दोबारा आराम का वक्त ना रहे, कुछ देर उसके बाद भी आराम कर लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।